बेगूसराय के धमौली कोठिया गांव में हूँ। मैं आपको बताऊं, धमौली पंचायत कहलाती है और यहाँ पर मध्य विद्यालय में एक बड़ा मामला हुआ है। यहाँ मैं बताऊं, ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार कल तकरीबन 3 बजे एक मासूम बच्चे को हेड मास्टर साहब जैसी की जानकारी मिल रही है, उन्होंने किसी बात को लेकर पहले तो बेरहमी से पिटाई कर दी। उसके बाद अंधेरे कोठरी में उसको बंद कर दिया। तकरीबन 1 घंटे तक, जैसा कि जानकारी मिल रहा है, 1 घंटे तक वो बच्चा उसी कोठरी में बंद रहा, जहाँ पर ना तो बल्ब जल रहा था ना तो पंखा चल रहा था। बच्चा पूरा डर गया था और जो भी स्कूल के बच्चों ने देखा था वो लगातार गुहार लगा रहे थे हेड मास्टर साहब से कि बच्चे को निकाल दीजिए। और भी तमाम जो मास्टर साहब हैं इस स्कूल के, उनको भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने भी लगातार प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी, लेकिन फिर भी किसी तरह 1 घंटे के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद, यहाँ के ही एक मास्टर साहब हैं, उन्होंने उस बच्चे को किसी तरह उस कोठरी से निकाला। कहा जा रहा है, बच्चे ने कहा है, उनकी माँ ने कहा है कि बच्चे को तार से पैर हाथ बांध दिया था, उसके बाद रूम में रखा था। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं उस बच्चे से भी और उसमें जो बच्चियाँ मौजूद थे उनसे जानते हैं क्या घटना हुई थी कल। क्या घटना हुई थी कल? सर कल हम लोग बहुत रो रहे थे, तभी सर ने गेट खोल रहे थे, हम लोग ताला में वैसे देना कि तो सर तब एक सर वैसे देना कि सब पूरे हाथ रहे सब सर हाथ रहे थे। एक मैम से कह रहे थे कि चल जाओ अब सुबह आना। हम सब बहुत रो रहे थे। गेट क्यों बंद कर दिया था? क्या था गेट के अंदर में? गेट इसलिए बंद कर दिया था कि हम सब अंदर न जा पाए। मतलब कोठरी में कौन बंद था? सर विश्वजीत कुमार था। अच्छा, क्यों उसको बंद किया था? सर एक क्लास का लड़का एक चिट्ठी लिख दे दिया, कहा कि वो जिसको दंड था वो उसको दे दिया, उसका दोस्त उसको दे दिया, विश्वजीत कुमार को। वो जाके सर को दिया, सर जबर के उसको मारने लगे। हम सब देख रहे थे, वो डराते, हम दोनों देख रहे थे वहाँ जाके। कितना बजे विश्वजीत को अंदर बंद कर दिए थे मास्टर साहब? 4 बजे बंद किए थे अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर इनको कौन निकाला बाहर? आदर्श सर। अगर सर इसी स्कूल में है? यस अच्छा, मारपीट भी किया गया था विश्वजीत के साथ? हाँ, बहुत मारा उसको, पाइप से भी मारा गया था। पैर हाथ भी बांधा गया था? कैसा कुछ भी था? हाँ, पैर हाथ भी बांध दिया था उसको तार से। विश्वजीत आपके कौन लगते हैं? भाई है? अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। और ये कौन सा विद्यालय है? वैसे देना अच्छा, गया सर को देने के लिए, कौन दिया बस नहीं जाए मारने लगे। तब बंद कर दिए, विश्वजीत बोलने के लिए चाह रहा जाओ तुम लोग। कौन मैडम बोले थे आलू प्याज खिला के ही रखे हैं? नाम जानते हैं? सविता मैम। कौन मैडम? सविता मैम। अच्छा, और कौन सा सर विश्वजीत को मारा था? अच्छा, क्यों मारा था? आप क्या जानकारी मिली आप लोग को? कोई एक क्लास लिख के दे दिया था, उसका दोस्त उसको दे दिया है, सर को वो जाके दे दिए थे, इसलिए वो कुछ बोलबो नहीं किया था। सर उसको बोलने के मौका नहीं दिया। अच्छा, सिर्फ मारपीट ही किए थे और कुछ किए थे मास्टर साहब? तार से बांध दिए थे, बहुत मारा। कितना बजे घटना है कल की? 4 बजे। फिर उसके बाद विश्वजीत के साथ क्या किया गया?
तब गिरफ्तार है शबाना खान राइफल के साथ छोड़ दिए छोड़ा था। तब जा रहे थे सब भट्टेहा शहर रहे थे। राइफल के साथ छोड़ दिए जब थोड़ा बहुत रन रहता हमें सब। तब उसे नीचे के से छोड़ दिए। आप लोग उसमें थे जिसमें घटना हुई थी? आपने क्या देखा था? हम देखे कि मारा है सब इतना गोरहट बंद और चावल वाला रूम में बंद कर दिया। तालाब बॉल है सब बंद कर दिया। इमाम बोला कि आलू प्याज यहीं पर खाएगा और करवाएगा भाई रात में। छोटा बच्चा है घर के कुछ भी हो सकता है मैम छोड़ दीजिए ना गलती हो गया। मैम बोला कि नहीं छोड़ेंगे। तभी अक्सर बोला कि माया बड़ा सब सर चल गया। माया बड़ा सर बोला कि अक्षर को छोड़ देते हैं। फिर किसने इनको छुड़वाया? आदर्श मिश्रा से। कितना देर के बाद? 1 घंटा बाद। आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का क्या नाम है? विद्यालय। अच्छा, विश्वजीत कहाँ पढ़ता है? यही स्कूल। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? चलिए आइए जरा सा आपसे जानकारी ले ले। बच्चा भी मेरे साथ है, इसे भी जानते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? आलू प्याज काटे हैं रहिए। कौन मास्टर साहब बंद किए थे आपको? हेड सर। नाम जानते हैं उनका? नीरज। कितना बजे बंद किए थे? क्यों बंद किए थे? 4 बजे। 4 बजे। 1 घंटा मोटा मोटी रूम में अच्छा। रखा। तो फिर कौन सा सर ने आपको बाहर किया? आदर्श मिश्रा सर। अच्छा, और आपकी सहपाठी करे आपका हाथ पैर भी बांधा हुआ था, ऐसा कुछ था क्या? यस सर। क्या चीज़ से बांधा गया था? तार। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? विश्वजीत कुमार। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? आज के किस क्लास में? और चलिए, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? क्या बताए, ऐसा शिक्षक रहते हैं। बड़ा मैंने सोचकर भी हमको बहुत घृणा आ रहा है कि कैसे ऐसे मासूम बच्चे को, ये 7.5-8 साल उम्र है इसका, कोई 8-9 क्लास का विद्यार्थी इसको कुछ चिट्ठी लिख करके दे दिया जैसे हमको मालूम पड़ा। ये हेड सर को दे गए, अगर इसको समझ में आता है, इसको कुछ लिखने भी नहीं आता है उतना। चिट्ठी कहाँ से लिखने आता तब नहीं लिखता। तो सर को ही जाके दे दिए, नीरज सर को जो हेड है। और हेड सर इसको पूछा मत कुछ नहीं किए, डायरेक्ट रस्सी से बांध करके तार से बांध करके रूम में टोटल खिड़की के बारी पैक करके 1-1.5 घंटा इसको अंदर में रखा। बहुत मने पाइप से मार रहे। आपको कैसे जानकारी मिली? भरो रात हम जागे हुए हैं। हम भरो रात, इसको फीवर इतना फीवर था जो भर रात हम 12 बजे रात को हम अपने जो आदमी हैं उनको कॉल करके पूछ रहे थे जब कौन दवाई कैसे क्या किया जाए। हम भर रात जागे हुए हैं इसके चक्कर में। फीवर से इतना परेशान हम जो मारे थे उसका सब हम फोटो खींचे हुए हैं। तो उस मास्टर साहब से, हेड मास्टर साहब से आपने वार्ता नहीं किया? क्यों मारा? वार्ता किए, वो तो भागे हुए जा रहे थे, लेकिन हम दबा के पकड़े बाइक से। तो बोले जे ठीक है कल आना। तो कल आना तो हम आज आए। वो अभी ऑफिस छोड़ के फरार है, समझ गए ना। वो अभी ऑफिस स्कूल छोड़ करके फरार हैं। जो नीरज कुमार हैं हेड सर, वो अभी स्कूल छोड़ करके फरार है। क्या लगता है इससे पहले भी क्या इस तरह कोई हाँ, ऐसा घटना बहुत बार सुने हैं। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं यही, जो ऐसे शिक्षक को जो मारने लायक का नहीं है बच्चा, उसको रस्सी से तार से बांध करके, हम तो रस्सी बोल रहे हैं, तार से बंधा हुआ था बच्चा का, उल्टा हाथ करके पैर बांध दिया, खिड़की के बारी लगा के। और 100 की बात ये है कि इस बच्चे को टोटल सभी बच्चे से कि नीरज कुमार जो हैं मेन हेड, ये सभी बच्चे से 250 रुपया मंगा। CCTV कैमरा लगाएंगे। सरकार का काम नहीं है CCTV कैमरा लगाने का, सरकार नहीं देता है पैसा। तुम नहीं देगा पैसा
तो सभी से अढ़ाई तुम्हारा नाम काट के हटा देंगे। तो सभी बच्चे से आज से कुछ दिन पहले 250 रुपया धमकी दे करके हम लोग 500 रुपया दिए हैं। पर प्रूफ है इससे? हाँ प्रूफ है, हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे, हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। जो ये हेड सर जो बात कर रहे हैं, जो ये सरकार नहीं देता है पैसा देना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरे कृष्ण था। क्या करते हैं? हम तो कलाकार हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा मनियप्पा बुलक कॉल पड़ता है। यहाँ के मुखिया से शिकायत किया आपने? हाँ सरपंच सर को बोले हुए हैं। सर बोले जो पहले तुम बात करो उसके बाद हम आ रहे हैं। मुखिया जी ने क्या कहा? मुखिया जी भी वही। मैडम आइए, थोड़ा सा आपसे जानकारी लें। आपको क्या जानकारी मिली थी? आप इनकी मम्मी हुए जी? क्या जानकारी मिली? आगे थोड़ा सा आ जाइए हल्का सा। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? सर मारे, सब बोले थे कि सर बच्चा को मार रहे हैं, चलिए न वहाँ पर। तब हम आए तो सर छोड़ दिए, जा रहे थे रोने के रो कर। काहे सर मारे? रुपया ले लिए सीसी कैमरा लगाने के लिए, ताकि जो हम ऑफिस में बैठ कर देखेंगे जो बच्चा क्या कर रहा है। वो देखे थे ना जो सीसी कैमरा में क्या बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, कि बिना पूछे मत मारने लगे। कब की घटना है? कल की घटना। कितना बजे? 4 बजे। फिर आपने मास्टर साहब से मिला नहीं? नहीं, अभी से ऑफिस में आइए हैं नहीं। तो हम बात करने के लिए आए। क्या हुआ था आपके साथ? हम कुछ नहीं किए थे। सर खुद नहीं गए थे, बस सर हमको मन लगा बोल रहे थे ना, सुन ही नहीं रहा था, मारते रहा था। कौन मारा था आपको? नाम जानते हैं उनका? नीरज सर। नीरज सर हेड हैं? क्यों मारा था आपको? हम कुछ नहीं करे थे, चिट्ठी देने गए थे, पढ़ लिया, हमको मारने ही लगा। कौन दिया था चिट्ठी आपको? क्या कहा था उसने? जाओ हेड सर को दे आओ। अच्छा, तो मारने के बाद फिर क्या किया मास्टर साहब ने आपके साथ? तार से बांध दिया और कबाड़ी लगा दिए चौला रो। अच्छा, हम चोर शाम फूट जाता है। अच्छा, पंखा उनका चल रहा था? बल्ब जल रहा था? ना, सब बंद कर दिए थे? अच्छा, तार से पैर हाथ बांधे थे क्या? अच्छा, फिर कितना देर के बाद आप छूटे वहाँ से? 5 बजे। कौन छुड़ाया आपको? 10। अच्छा, ये भी इस स्कूल में शिक्षक हैं? यस सर। अच्छा, आपके पापा का क्या नाम है? घर कहाँ हुआ? किस क्लास में पढ़ते हैं? आपका क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। क्या घटना हुई थी मैडम? क्या जानकारी मिली है आपको? हमको बोला सर की चिट्ठी दे दिया है, वही के लिए हमको बच्चा को इतना सर मारे। काहे मारे उतना? कौन मर जाएगा हेड सर मारे। क्या नाम है उनका? नीरज सर है। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था आपने? अब वही न पूछते सर जो क्या लिखा है नहीं लिखा है। हाँ। पूछते हैं जो तुम लिखा कि कौन लिख कर दिया, ये तो पूछते हैं ना कि बिन पूछने मारने लगते। कितना बजे की घटना है? 4 बजे के है। कब? 4 बजे घर जाने के बांधने रहती बेला रहे सब। ये छोट बच्चा हमको घर गया तो कहे मामा जाओ न, मारने लगा। तब हम उनको अपने पति को भेजे। कहाँ है आपके पति? अच्छा, फिर क्या देखा आपने यहाँ आया तो? हम आए ना रास्ते से तब इसको लेकर जा रहे थे सर। ये अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रिंकू देवी। क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ? घटना यही हुआ जो 10 गो बच्चा यहाँ स्कूल से गया और हम कार्यक्रम करके आए थे, घर सोए हुए थे। पता चला जो सब रोते हुए गई बच्ची और लड़का कुछ बच्चा था। बोला जो आपके बच्चे को बांध के मैंने तार से बांध करके बहुत पिटाई कर रहा है। तब तक में हम निकले घर से कपड़ा पहने, तब तक निकलते हैं तो देखते हैं तब तक में छुट्टी हो जाता है। बच्चा गेट पर, यही गेट पर से ये क्रॉस सब रोते हुए सभी बच्चा जितने भी साथ में था 20-25 बच्चा था, सभी रो रहे थे बच्चा। तो इतना मारा है इसको तार से बांध करके। हम फिर इसको बोले जब तुम ठीक है घर जाओ, हम दबार के सर को पकड़े आगे जाकर।
यही मोहल्ला के बाद जा रहे थे तो रोके उनको। सर को पूछे, सर काहे मारे बच्चा को ऐसे करके? तो बोले ठीक है जाइए, कल आइएगा। ऐसे इतना ही बात हुआ। हम बोले जो ठीक है हम आते हैं कल। ये बच्चा को कोई 8वां 9वां क्लास का कोई दिया चिट्ठी लिख कर, उसमें अब शब्द हो या गाली गलौज हो जो भी हो, सर को समझना चाहिए था कि इतना भी 7-8 साल का बच्चा है तो ये चिट्ठी इसको लिखने नहीं आता है। इसको चिट्ठी जब लिखने नहीं आता है तो चिट्ठी लिख करके कैसे दे सकता है? तो कम से कम सर को पूछना चाहिए था जो कौन दिया तुमको। उसके बाद इसको तार से बांध करके रखे, टोटल खिड़की बंद किए हुए, बल्ब बंद कर दिए, पंखा बंद कर दिए। उसमें ऐसे में हार्ट अटैक मर सकता था ये बच्चा, कुछ भी हो सकता था। यही हुआ। कितना बजे घटना हुई थी? ये हमको लगता है 3:30 बजे में इसको रूम में पैक किया है और हम 4:30 के लमसम में, हम घड़ी टाइम भी नहीं देख पाए, 4:30 के लमसम में हम वहाँ से 4-4:30 के लमसम में हमको लगता है हम यहाँ पर मौजूद है। फिर रूम से कैसे निकला ये? हम जब यहाँ तक आए तब तक में ये सभी बच्चे रोते हुए जा रहे थे और पता चला कि कौन सर थे जो इनको बाहर करवाए। कोई एक औरत है मोहल्ला से आए, वो भी रो रही थी, बोली जो बच्चा मर जाएगा वैसे मत कीजिए। उनका भी बात नहीं माने और उन्होंने सर हैं यही के शिक्षक, लास्ट में जाके सब ताला मार के चल दिए। उसके बाद फिर बच्चा को निकाला गया। बच्चे के साथ किस टीचर ने ऐसा किया था? नीरज कुमार नाम है, क्या है? हेड सर हैं, हेड मास्टर है। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो ये बार बार ये दारू पी करके यहाँ के मास्टर आते हैं क्लास करने के लिए, जितना यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ देख रहे हैं, ये सभी बच्चे से मेरे पास रिकॉर्डिंग है और ये इतना फुला हुआ था ये बच्चा को। ये CCTV जो कैमरा लगा हुआ है उस सब में 200-250 रुपया पैसा दो और नहीं तो नाम काट के हटा देंगे। हेड मास्टर बोला बिहार सरकार पैसा नहीं दिया। बिहार सरकार का काम नहीं है कैमरा लगाने का। अगर नहीं देगा पैसा कोई बच्चा तो नाम काट करके फेंक। गार्जियन थ्रू ऐसे समझते हैं हम अपने बच्चे को स्वयं इसको गलत नहीं करने का निर्देश देते हैं, दूसरे गलत बच्चे के साथ मत रहा करो। ऐसे हम निर्देश सुगा बाबू के तरह हम इसको समझाते रहते हैं। हम कैसे उनको गलत, हम ऐसे बहुत नाजायज किए तब प्रशासन से हमको। शिकायत किया आपने? हाँ, प्रशासन से भी शिकायत किए थे तो उन्होंने फ़ोन किया था तो वो बोले कि ये हम ड्यूटी में नहीं थे। जबकि हम उनको कल हम रास्ता में देखे हैं, उनसे बात किए हैं काहे मारे, वो बोले जो हम ड्यूटी में नहीं हैं। आज की कोई बात नहीं प्रशासन से? प्रशासन से आज बात नहीं हुई। कुछ हमारे ऐसे आदमी है जो बोले प्रशासन को अभी मत बोलो, सो हम बात कर लेंगे, इसलिए प्रशासन को हम अभी तक लिखित में नहीं दी। मेरा नाम हरे कृष्ण तांती है, मनियप्पा बुलक घर है। आपके बच्चे का नाम है? घटना विश्वजीत कुमार। कितना उम्र होगा? इसका 8 साल उम्र होगा। और किस स्कूल में पढ़ता है? राजकीय उच्च विद्यालय कोठिया है, धबोली पंचायत में पढ़ता है। और किस क्लास में था? 4th का है। ये तो माध्यमिक विद्यालय होगा ना? जी। हाँ, रुकिए ना। और बंद कमरे में, यानी कह सकते हैं कि अंधेरे कमरे में इसको बंद कर दिया गया। मासूम है, कहा जाता है कि 7 से 8 साल का मात्र बच्चा है। जो छात्र छात्राएं उस समय यहाँ मौजूद था उसको, उसकी भी जानकारी मैंने आपको सुनाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो घटनाएं हुई हैं वो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ी करती है। और जो मजदूर क्लास के इनके माता पिता है वो लगातार जिला प्रशासन से, अपने मुखिया से, सरपंच से मांग कर रहे हैं कि इस तरह घटना क्यों हुई है। कहा यह भी जा रहा कि बच्चे को इतनी पिटाई कर दी गई थी कि उनको जो है दवाई वगैरह जो चलवाना पड़ा। रात भर वो कहीं अस्पताल में भर्ती रहा है, हालांकि जानकारी नहीं हुई है कि अस्पताल में भर्ती की या कहाँ पर उनका इलाज चल रहा है।
लेकिन बच्चा के लिखाइए में आवे। ये धबौली पंचायत कोठिया गांव का मामला बताया जा रहा है, मध्य विद्यालय का ये मामला है। और मैं प्रिंसिपल साहब से जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ, जिनका नाम नीरज कुमार बताया जा रहा है। वो क्या जानकारी देते हैं, मैं उसको भी साझा करने का प्रयास करता हूँ। गार्जियन अभी ये आरोप लगा रहे हैं उस बच्चे से वो प्रति पाई गई। क्या उसने लिखा था या किसी ने दिया था उसको? वो तो बच्चा ही बता पाएगा ना। कल छुट्टी का वक्त था, छुट्टी बस 5 मिनट हुआ, फिर छुट्टी हो गया, फिर हम लोग भी निकल गए बच्चे भी घर। और वैसे जो बड़े बच्चे जो 1 क्लास के हैं, उनके अभिभावक को हम बुला रहे हैं। और या तो समाज यह कह दे कि नहीं बिल्कुल बच्चा जो जैसे मन हो उसको वैसे करने दीजिए, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। सामाजिक संस्था है, समाज के लोग इसका निर्धारण करेंगे कि विद्यालय किस रूप में चले। लेकिन अगर बच्चे गलती करें, थोड़ा सा उनको अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें कुछ एक्शन देना पड़ता है। उससे आदेश देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा समाज कहेगा वैसा करेंगे। जिस बच्चे के साथ मारपीट हुआ था और जो सर चश्मित गवाह है, वो भी कह रहे हैं कि सर आपने उनका हाथ पैर बांध दिया था, उसके बाद नहीं ऐसी ये बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं नहीं। ऐसा कुछ। बच्चे को हाथ पांव बांध के क्या किया जाएगा? बच्चे को तो बस्ता अभी भी चौथा वो 8 क्लास का जो बच्चा है उसका बस्ता ऑफिस में होगा कि जा तुम अपने माँ बाप को बुला के लाओ, तुमको हम टीसी दे देंगे। ऐसे बच्चे को हम स्कूल में नहीं रहने देंगे। आपका बच्चा जो बच्चे के ये अभिभावक है, इनका बच्चा बस्ता लेके शायद घर गया होगा, लेकिन वो 8वां क्लास का जो बच्चा है उसका बस्ता हम ऑफिस में रखवाए हुए हैं कि उसके माँ बाप को बुलवा लेंगे। क्या उसका माँ बाप अगर ये सक्षम नहीं होगा तो हम उसको स्कूल से हटा देंगे। विश्वजीत कुमार सर किस क्लास में पढ़ता है? कुमार 4th क्लास में। मतलब सर आप क्या है इस स्कूल के? क्या नाम है सर? तो जो आरोप सर आप पर लग रहा है, तो क्या मानते हैं उसको? आरोप देखिए, आरोप चूंकि आवेश में गार्जियन है तो आरोप कुछ भी लगाने के लिए ये लगा सकते हैं, लेकिन जो लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। आवेश में कुछ भी कर सकते हैं, कहने के लिए कह रहे हैं कि रूम में बंद करके, लेकिन ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा जा रहा है कि सर आप पेमेंट मांगते हैं, क्या नहीं, ये सीसीटीवी कैमरा लग चुका है, 1-1.5 महीना पहले लग चुका है। अभी सीसीटीवी कैमरा ऐसी कोई बात नहीं है, ये गर्मी छुट्टी के पहले ही हम लोग लगवा चुके हैं। और जहाँ तक समुदाय का सहयोग लेने का, बिहार सरकार का ही आदेश है कि समुदाय से आप सहयोग ले सकते हैं। और इसके लिए भी बाकायदा हमने अभिभावकों की मीटिंग की थी। अभिभावकों के मीटिंग में बताया गया था, सबसे सहमति लिए थे। और अभिभावकों के सहयोग और ऊपर से फिर हम शिक्षकों का सहयोग करके हमने विद्यालय में व्यवस्था इन्हीं बच्चों के लिए किया कि इनकी पठन पाठन सही हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जो भी हमारे शिक्षक हैं अगर निष्ठावान होकर पढ़ाते हैं तो कल के डेट में ना समाज कोई आपत्ति करे कि आपके शिक्षक पढ़ाते नहीं है, और ना हमें कोई आपत्ति हो कि हमारे शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। वो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत विद्यालय, परिवार और समाज है। तो मतलब अभिभावकों से कितना तक पेमेंट लेने की बात है? जो सहयोग वो कर, मतलब आपके वो खत्म होगा, वो प्रक्रिया भी नहीं है। देख लिया जाए, वो लग चुका है सब जगह। ये ऊपर से यही तो मनगढ़ंत आरोप का ये एक नमूना है कि सीसीटीवी कैमरा से महीना दिन पहले लग चुका है। और देखिए आरोप ये आज लग रही है, इस घटना से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इनके मन में विद्यालय के प्रति अगर विद्वेष है तो विद्यालय से अन्यत्र ये अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम स्वतंत्र कर देंगे, बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कहीं बच्चे नामांकन ले सकते हैं।